हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिद्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। और अपनी रिफंड वाली हमारी जो सीरीज़ है उसमें हमारा आज का नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है रिफंड के अमाउंट की। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें रिफंड मिलेगा इनपुट सर्विसेज का और इनपुट्स पे जो हमारा टैक्स है आईटीसी है उसका एक्सपोर्ट के केस में। और जैसे मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट के केस में दो ऑप्शन है, आप टैक्स पे करके उसका रिफंड ले सकते हैं या फिर आप अंडर बॉन्ड एंड अंडरटेकिंग आप एक्सपोर्ट कर लीजिए और जो आपका आईटीसी है रिलेवेंट आप उसका क्रेडिट ले लीजिए, आप उसका रिफंड ले लीजिए। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि वो अमाउंट क्या होगी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, मुझे वो कैलकुलेट कैसे करना है रिफंड के पर्पज के लिए। ऑल्दो प्रोविजन ऑलमोस्ट सेम है लेकिन फिर भी एक बार मैं आपके लिए उसको रिवाइंड करा देती हूँ। तो प्रोविजन हमारा क्या है कि मुझे आईटीसी वाले केस में, यानी कि जहाँ पे आप बॉन्ड या श्योरिटी के अंडर एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स को या सर्विसेज को और आप जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं, तो मुझे आईटीसी का रिफंड क्लेम करना है। अब मैं आईटीसी का रिफंड क्लेम करने के लिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, मैं उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है जीएसटी लॉ के अंदर। सिंपल फॉर्मूला है टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस द टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इन दोनों को ऐड करना है, देन मल्टीप्लाई इट विद नेट आईटीसी एंड डिवाइड इट विद एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब फॉर्मूला तो हमें पता चल गया लेकिन इन फॉर्मूले में जो एक एक टर्म यूज किया गया है उसका मीनिंग क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन बाय वन इस फॉर्मूले के सारे पोर्शंस का हम लोग एक बार मीनिंग चेक करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, देन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, थर्ड आइटम नेट आईटीसी जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था, एंड देन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। इन सब का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज प्रोविजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, net ITC means the input tax credit availed on the inputs and input services during the relevant period। ये आपको समझना है, यहाँ पे कैपिटल गुड्स नहीं है, तो वैसे भी कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता एक्सपोर्ट के केस में, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज पे जो आपने इनपुट पे टैक्स पे किया, इनपुट सर्विसेज पे टैक्स पे किया प्रोक्यूरमेंट के टाइम पे, उसका टोटल अमाउंट हमें लेना है एंड दैट वुड बी कॉल्ड आवर इनपुट टैक्स। तो वो हमारा नेट आईटीसी में कैलकुलेट होगा। तो नेट आईटीसी इक्वल्स टू इनपुट क्रेडिट इनपुट्स पे, इनपुट क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विसेज पे। नेक्स्ट, turnover of zero rated supply of goods means the value of zero rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking। तो यानी कि जो भी आपने जीरो रेटेड सप्लाई की गुड्स की उस पर्टिकुलर पीरियड में जिसके लिए आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आप गुड्स को दोनों तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो आपने बॉन्ड या अंडरटेकिंग में किया वही वाली गुड्स की अमाउंट लेनी है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वो अब देखते हैं हम। The zero rated supply of services means the value of zero rated supply of services made without payment of tax under bond and undertaking, लेकिन उसको किस मैनर में कैलकुलेट करना है, that is given here। Zero rated supply of services is the aggregate of the payments received during the relevant period for the zero rated supply of services, and zero rated supply where the payment has been where the supply has been completed, for which payment has been received and reduced by the advances received for a zero rated supply where the supply of services has not been completed। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसका मतलब ये है कि जिस सर्विसेज के लिए पेमेंट भी आ गया है और आपने उसकी सप्लाई भी कर दी है, जहाँ पे दोनों हो चुके हैं, सिर्फ वो मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो अगर आपने सप्लाई पहले प्रोवाइड कर दी थी लेकिन पेमेंट नहीं आया था और पेमेंट अब आया है, आपको उसको ऐड करना है। फिर आपका अब पेमेंट आया है और अभी आपने सप्लाई भी कर दी है, उसको इंक्लूड करना है। और अगर आपका पेमेंट एक्सेस आ गया लेकिन सप्लाई नहीं हुई तो वो पोर्शन मुझे छोड़ना है, उसको रिड्यूस करना है। तो एक्चुअली में मुझे वो सप्लाईज लेनी है जिनके दोनों आइटम्स हो गए, जिनका पेमेंट भी आ गया और जिनका मैंने प्रोविजन भी कर दिया है। तो दोनों काम इसी पीरियड में हो तो भी इंक्लूड हो गया, और जिनका आपने प्रोविजनिंग पहले कर दी थी और पेमेंट आपको रिसीव हुआ बाद में, या जिनका आपने प्रोविजन अब किया है तो वो वाली आपकी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। जिनका पेमेंट मिला लेकिन आपने अभी प्रोवाइड नहीं की सर्विसेज, वो आपकी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। देखिए जैसे यहाँ पे वो सर्विसेज जो मैं अभी प्रोवाइड कर रही हूँ पर जिनका पेमेंट पहले रिसीव हो चुका है,
वो हम यहाँ पे इंक्लूड करें। उसी तरीके से जो हम अब छोड़ रहे हैं, मतलब जिनका हमें पेमेंट तो मिल गया बट मैंने प्रोवाइड नहीं किया, उनको हम इस बार इंक्लूड नहीं कर रहे, तो फ्यूचर में जब आप उन सर्विसेज को प्रोवाइड करोगे आप उसको उस वाले टैक्स पीरियड में इंक्लूड करेंगे। सो ये सर्विसेज के बारे में बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। गुड्स का बहुत सिंपल था, सर्विसेज का थोड़ा सा हमें देखना है। देन नेक्स्ट आइटम वाज एडजस्टेड टर्नओवर। सो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड टर्नओवर, देखते हैं। It means the turnover in a state or union territory as defined in subsection 112 of 112, यानी कि subsection 112 of CGST Act। तो अब ये भी एक बार चेक कर लेते हैं कि सेक्शन 212 के हिसाब से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर विद इन ए स्टेट या यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है। सेक्शन 2(112) जो डेफिनेशन का सेक्शन है, सेक्शन 2, उसका सेक्शन 112 सब सेक्शन को वो रेफर कर रहे हैं। सो turnover in a state or union territory means the aggregate value of all taxable supply excluding the value of inward supplies जहाँ पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया है, and the exempt supplies made within a state payable within a state or union territory by a taxable person, यानी कि जो आपने exempt supply की है within a state, export of goods or services or both, and interstate supply of goods or services or both made from the union territory by the said taxable person but excludes the central tax, state tax and union territory tax, UT tax। so ये सब हमारे इंक्लूड होंगे हमारी टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ स्टेट में। क्या क्या इंक्लूड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी आपने टैक्सेबल सप्लाईज की हैं वो सब की सब, सिर्फ जिन पे मैंने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया है उनको छोड़ के। देन एग्जेम्प्ट सप्लाई जो विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में मैंने की है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई जो मेरी विद इन अ यूनियन टेरिटरी है दैट इज ऑल्सो बी इंक्लूडेड। देन export of goods or services or both and interstate supplies of goods and services or both made from a union state or territory, और उस पे जो सेंट्रल टैक्सेस हैं हमारे, स्टेट टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, जो यानी कि जीएसटी के अंदर जो हमने टैक्स पे किया है वो पूरा का पूरा हमें यहाँ पे एक्सक्लूड करना होगा। सो दिस वाज द प्रोविजन रिलेटेड टू द रिफंड की अमाउंट हमें कैसे कैलकुलेट करनी है। तो उसके जितने भी आइटम्स थे, पहले हमने फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मैं फिर से रिवाइंड करूँगी ताकि याद हो जाए। सर्विसेज दोनों को ऐड करना है, देन मल्टीप्लाई करना है उसको हमें जो हमारा नेट आईटीसी है, और उसको फिर डिवाइड करना है टोटल एडजस्टेड टर्नओवर से। क्या क्या किस तरीके से हमें वो सब कैलकुलेट करना है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी आपको ये जो अमाउंट आएगी दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड, यानी कि आप इससे कम क्लेम कर सकते हो। कम क्लेम करने के लिए गवर्नमेंट कभी मना नहीं करती, वैसे भी इससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये थे हमारा प्रोविज़न की हमें किस तरीके से वो अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो इस सीरीज़ में हमारे रिफंड से रिलेटेड और भी जो प्रोविजंस होंगे कैलकुलेशन के वो हम कवर करेंगे। अभी जो आपका इन्वर्टेड टैक्स पैटर्न है, क्योंकि पूरे जीएसटी में आपको सिर्फ 2 जगह हैं जहाँ पे आपको आईटीसी का रिफंड मिलेगा, तो एक जीरो रेटेड सप्लाई के केस में और एक इन्वर्टेड टैक्स पैटर्न के केस में, वहां पे भी उस आईटीसी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। तो अपने अपकमिंग वीडियोस में हम वो भी डिस्कस करेंगे, उस केस में हम लोग आईटीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो दीज वर द बेसिक प्रोविजन रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिफंड, जहाँ पे आपको आईटीसी का रिफंड क्लेम करना है जीरो रेटेड सप्लाई में। सो इसी तरीके से आप हमारा चैनल देखते रहिए एंड आपकी जो भी क्वेरीज या जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप हमें भेजते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल।